हेलो एवरीवन, नमस्कार। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है तारीख 22 जुलाई, रात के 10:31 हुई है और हम इंट्राडे का सेशन कर रहे हैं फॉर द डेट 21 जुलाई। कल हम ये नहीं कर पाए थे तो आज सैटरडे है और फ्राइडे के दिन का ये सेशन है। मैं चार्ट पे आ गया हूँ। आई विल नॉट टॉक मच ऑन व्हाट डू वी डू बट वेरी क्रिस्प। हम इचिमुकु यूज करते हुए ट्रेड्स लेते हैं। 9:15 की कैंडल 1 मिनट की टाइम फ्रेम से जब शुरू होती है तब से लेकर हम 3:30 जब तक मार्केट चलता है तब तक सारी कैंडल्स को प्लॉट करते हैं और जहां पर मौका बनता है एज पर इचिमुकु हम लोग ट्रेड्स लेते हैं और बारीकी से अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। आपके सामने हम करते हैं, रोज करते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो इचिमुकु है, जापान का ये सिस्टम है और वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स है फॉर द ट्रेंडिंग मार्केट्स। साइडवेज मार्केट्स में दुनिया का कोई भी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता है। तो हम साइडवेज और वेव्स की थियरी के हिसाब से मार्केट जो होते हैं वो साइडवेज बहुत देर तक रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इचिमुकु के साथ हम इसीलिए 200 डे मूविंग एवरेज को यूज करते हैं और जिस तरह या जिस तरफ 200 डे मूविंग एवरेज का मूव हो उसके ही डायरेक्शन में हम ट्रेड लेते हैं, या फिर तो प्राइस को हम कन्विंसिंगली नीचे चले जाने देते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तब जाके हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये ट्रेड सेटअप है और ये हम 22 जुलाई है, 10:32 हुई है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये कल का 21 का ये चार्ट है। मैंने बटन प्रेस कर दिया है और ये फर्स्ट कैंडल बहुत नीचे खुली, उसके बाद प्राइस एकदम से ऊपर जाने लग गई। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गई प्राइस, तो हम ये जो है यहाँ से ऊपर चलने लग गई थी तो हम इसको एक मेजर हर्डल मानेंगे। आगे देखते हैं क्या हुआ। पहली 15 से 20 कैंडल में हम कोई भी प्रकार का ट्रेड नहीं करते हैं बिकॉज प्राइस बहुत वोलेटाइल होती है तब, और उसके बाद हम ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम फ्लैट ऊपर का ये सेन भी बन चुका है। 200 डे ने अपना मुंह नीचे कर लिया है, यानी कन्विंसिंगली ये हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए। प्राइस जो है वो 200 डे के नीचे है कि जून, यानी कि बेसलाइन के नीचे है, बेसलाइन के नीचे कन्वर्जन लाइन है, कन्वर्जन लाइन के नीचे प्राइस है। आगे का क्लाउड रेड है और चिको जो है यहाँ पे फ्री होने वाला है फ्रॉम कंजेशन। प्राइस ऊपर चली गई और देखिए ये सेन बी के पास जाके प्राइस अटक गई। ये सेन बी है, ये सेन बी के पास पास जाके प्राइस अटक गई और यही सुबह प्राइस नीचे खुली, उसके बाद ऊपर गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक्स में पढ़ाया था उस दिन मैंने कि ये इन्वर्टेड हैमर या हैमर फॉर्मेशंस जब होती हैं और ये इन्वर्टेड हैमर ये एक बुलिश सिग्नल है एट द टॉप। वहीं से ये देखिए उसका सेन भी वहीं पे अपना बेस बना रहा है और वहीं पे ये फ्लैट सेन बी है। प्राइस उसके पास गई और वापस यहाँ से मुड़ गई। आगे ग्रीन क्लाउड है बट ये रेड हो जाएगा क्योंकि ये प्राइस जो है वो फ्लैट है। आगे क्या हुआ देखते हैं। ओके, नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। ये एक हमारी रेड कलर की कैंडल यहाँ बन गई है और ये हमारी एक एंट्री की पोजीशन यहाँ पर है। ठीक है, क्लाउड के बाहर प्राइस निकली, उसके नीचे प्राइस चली गई। हमारा जो चिको है वो फ्री ऑफ कंजेशन है। आगे रेड कलर का क्लाउड फॉर्म हो रहा है, प्राइस मोर और लेस नीचे है, 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर है और प्राइस के ऊपर कन्वर्जन लाइन, उसके ऊपर बेस लाइन। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सेटअप है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी शुड टेक दिस ट्रेड क्योंकि प्राइस एक दायरे में घूम रही है। रिस्की ट्रेड है, अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है। मैं इसके बाद का एक ट्रेड भी आपको लेके दिखाऊंगा जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, जहां पर अब नॉर्मल और सारे लोग नॉर्मल ही होते हैं बट एबनॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं होता। दिस इज अ रिस्की ट्रेड बट इसमें आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो। हम लोग जनरली दो लॉट लेते हैं और 1:1.40 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। पहले लॉट में टारगेट मीट होने पे निकलते हैं, दूसरे लॉट में हम निकलते हैं तब जब प्राइस रिवर्स डायरेक्शन में जाए और ये लाल कलर की जो लाइन है जिसको हम बेस लाइन कहते हैं कि जो उसको काटे। ओके, ये देखिए प्राइस अभी स्लाइड होके नीचे आने लग गई है और हमारा जो अजम्पशन था कि हमने जो ये
टारगेट नियुक्त किया है वहां पर आनी चाहिए, अभी तक ये आई नहीं, हो गया काम। तो दिस इज अवर ट्रेड। यहाँ पर हमें 40 पॉइंट का मुनाफा हुआ। थोड़ा सा ये अग्रेसिव ट्रेड था, ओके, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आई विल टेल यू वेयर टू टेक ट्रेड्स। एक तो ये वाली जगह जो जहाँ मैं जनरली लेता हूँ, ये वाली जगह थी। एक दूसरी जगह भी है, वो कैसे करते हैं देखिए। ये एक यहाँ से हॉरिजॉन्टल जहाँ से प्राइस मुड़ रही थी, ये वाली लाइन है। ये जो लाइन है इसके नीचे यहाँ कैंडल हुई, यहाँ पे भी आप ले सकते हो ट्रेड। ये भी एक अच्छी जगह है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और तीसरी जगह ये है, ये एकदम सेफ जगह है। दिस प्लेस इज सुपर सेफ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी ले सकते हैं हम। देखिए मैं आपको गिनेंगे हम यही ट्रेड, क्योंकि हमने ये पहला ट्रेड लिया है, बट आई विल शो यू। यहाँ तो बन ही रहा है मौका, यहाँ तो मैं ऐसे ही एंटर होने वाला हूँ, बट अगर आप यहाँ पे भी एंटर हो तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो अब हम दूसरे ट्रेड के लिए रेडी है, और ये ट्रेड यहाँ पर हम लेंगे। इसमें हम ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि प्राइस लगभग नीचे सरक रही है। लाल क्लाउड, प्राइस जो है सबसे नीचे, प्राइस के ऊपर कन्वर्जन लाइन, कन्वर्जन लाइन के ऊपर बेस लाइन, बेस लाइन के ऊपर क्लाउड, और एकदम किनारे पे, मतलब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाला गेम है। और चिको जो है वो फ्री ऑफ कंजेशन था यहाँ पर। ये तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, बट हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, और हमारा जो ये है हमारा 1:1.4 ही था यार, मैंने क्या किया। ओके, ये हमारा 1:1.40 है। एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे ख्याल में तो ये तो ज्यादा हो गया। दिस इज राइट। तो 1:1.40। ओके, ये ट्रेड हमारा सेकेंड ट्रेड है डे का। पहले ट्रेड में हम 40 पॉइंट कमा चुके हैं, और अब मैं यहाँ पे 10 की स्पीड कर रहा हूँ, बिकॉज वी वांट टू फिनिश द डिस्कशन फास्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको मिल गया दूसरा पैसा। तो यहाँ पर भी हमें 35 पॉइंट मिल चुके हैं। एंड ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये 35 पॉइंट यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमने दो ट्रेड कर लिए, और काफी प्राइस नीचे सरक के आ गई है। तो प्राइस खुली कहाँ थी, यहाँ पर इसके नीचे चली गई। डे का हाई क्या बनाया, 886। अब हम लोग कहाँ पे पहुंच गए हैं, 757। 886 और 757 मतलब ऑलमोस्ट 125 पॉइंट नीचे गिर चुकी है। थोड़ा सा ना शांति बनाए रखनी चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस नाउ कैन गो अप, ये एक बार देख लेना चाहिए। और ये डोंट फॉरगेट दिस वाज अ गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, सॉरी। अब देखिए बहुत सारी बार क्या होता है, पीपल गेट ट्रैप्ड। ये सुबह की लाइन थी, इसके नीचे काफी नीचे थी, इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की, बट इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की कैंडल में प्राइस कितनी 400 पॉइंट थोड़ी नीचे चली जाएगी निफ्टी में, ठीक है। जनरल डे में कभी कभी तो 1000 भी जा सकता है, वो एबनॉर्मलिटीज होती हैं, इलेक्शन का रिजल्ट वगैरह। बट ये 1 मिनट की कैंडल है, तो इसमें आप ऑलरेडी नीचे आ चुके हो 80 पॉइंट 100 पॉइंट। तो अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ऊपर जाएगी प्राइस। प्राइस हैज गॉन अप। अब देखो ये ना, हम क्या करते हैं जब प्राइस ऊपर जाती है, पहली बात तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आपको इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड यूज करना है। ट्रेंड को ट्रेड करना है ट्रेंड के डायरेक्शन में। ट्रेंड नीचे है तो हम जनरली ट्रेड नीचे की डायरेक्शन में लेंगे। बात, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये हम लोग ऐसे माहौल में, ऐसे ट्रेड जब होता है, जब प्राइस ऊपर जाती है, तो हम 200 डे को टेस्ट होने देते हैं। उसके बाद जब प्राइस ऊपर कन्विंसिंगली जाने लग जाए तो हम यहाँ कहीं ट्रेड लेते हैं। बट यहाँ पर क्या कन्विंसिंगली ऊपर गई, नहीं, तुरंत ही नीचे चली गई, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ देखो, ये प्राइस यहाँ पर गई, ये इसने हाई बनाया था ऊपर की तरफ, और उसके उसके पार भी नहीं जा पाई, वहीं से वापस नीचे मुड़ गई। तो इसका मतलब क्या हम ये मान ले कि करेक्शन नीचे हो, करेक्शन खत्म हो चुका है लगभग, हाँ हम ऐसा मान सकते हैं।
लाल कलर का क्लाउड आगे, और यहाँ पर अब एक मौका बनने वाला है। क्यों? चिको के नीचे कुछ प्राइस वाइस नहीं है, प्राइस के ऊपर कन्वर्जन लाइन, उसके ऊपर बेस लाइन, उसके ऊपर क्लाउड, उसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब विद इन द क्लाउड। मतलब ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप है फॉर अस टू गेट इनटू अ शॉर्ट पोजीशन। तो हम शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। आइडियल जगह जो है वो ये है टू गेट इनटू द शॉर्ट पोजीशन। तो हम यहाँ पे एंटर हो गए, और 1:1.40 हमारा जो जनरली रहता है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। 2 लॉट लेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि कितना मुनाफा होता है। ठीक है, ओके। चलो, 10 की स्पीड मैंने कर दी है, हो गया। तो नाउ वी गॉट मनी हियर ऑल्सो। देर आर टू सेटअप्स। एक आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे, यहाँ पे हमें 36 पॉइंट्स मिल गए हैं, और आपको एक दूसरा सेटअप भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये वाला सेटअप था जो थोड़ा सा अग्रेसिव सेटअप था, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे 3 की स्पीड कर देता हूँ। सेम फंडामेंटल सब सेम रहेंगे। सब जब शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो रही हो तो प्राइस सबसे नीचे होगी, उसके ऊपर 10 कैन सेंड मतलब कि कन्वर्जन लाइन होगी, कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा कीजून मतलब कि बेस लाइन होगी, उसके ऊपर होना चाहिए क्लाउड, और चिको फ्री ऑफ कंजेशन होना चाहिए। जब शॉर्ट पोजीशन है तो आगे का क्लाउड रेड होना चाहिए। और सेम इसका उल्टा, जब हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, ये वाली जगह जो दिख रही है ये वाली एक एग्जैक्ट जगह है एज पर द फ्रैक्टल रूल दैट आई फॉलो। मेरा एक फ्रैक्टल का रूल है वो अलग है, जनरली लोग यूज करते हैं उससे। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद मैंने इसको जनरली मैंने यूज करना शुरू किया है। तो दैट इज वन फ्रैक्टल रूल, और उसके हिसाब से मेरा जो प्राइस बैंड बन रहा है वो यहाँ से होगा 1:1.40। इसके पहले वाले में भी हमने 36 पॉइंट के करीब लिया था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, बट मेरे ख्याल में 36 पॉइंट था। लेट्स सी। मजे की बात पता है क्या है, किजून कैसे सपोर्ट दे रहा है देखो प्राइस को, मतलब सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है प्राइस को, और प्राइस यहीं से नीचे 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 आ रही है। यहाँ पर हमें मिल गया देखिए प्रॉफिट। तो ये 41 पॉइंट यहाँ पे हो गए, और ये अग्रेसिव मूव नहीं था, मतलब नॉर्मल मूव था। अगेन हमारा फंडामेंटल सेम रहेगा, प्राइस ऊपर जाए फिर यहाँ से सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए रिटेस्ट करके तब हम एंटर होंगे। वैसे आई थिंक ये तो, हाँ आखिरी कैंडल है, खत्म दिन। 3 ट्रेड लिए हमने। पहला ट्रेड जो था वो था, कितने पॉइंट के थी भाई ये ट्रेड? पहला पॉइंट 40 पॉइंट, पहला ट्रेड, दूसरा 35, तो 40 और 35 कितना होता है? 75। 75 और 40, 41 है, 41.70 हम 40 गिनेंगे। तो 35 प्लस, नहीं 35 नहीं 75 था, सॉरी 75 प्लस 2500, और 15 ऊपर 115 पॉइंट हुए। ठीक है जी, चलिए। तो ये था हमारा आज का सेशन ऑन हाउ टू ट्रेड यूजिंग इचिमोकू। ये 21st यानी कि कल जो कैंडल्स बनी थी उसके ऊपर आधारित था, और कंसिस्टेंटली मैं आपको सिखाता हूँ ये ही मेथड से कैसे कर सकते हैं ट्रेड्स, वो रोज सिखाता हूँ। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यू कैन ऑल्सो डू द वे आई डू। थैंक यू। चलिए, जय हिंद।